शैलं शङ्कराचार्यम् ईश्वरं वरदायणम् सूत्रभाष्ये स्थितो वन्दे भगवन्त पुनः पुनः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यस्य प्रभावमखिलं निर्वेदधाता ने हरिगिरीशो नहीं जयापि अनन्ताय ऐशांश कापित किमुतान्य देवा तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकाय। यद्पद पंकजरजै समवापि विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च बिभर्ति विष्णु रुद्रैः सहरति नेति रथा समर्था तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिका। तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिका। तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिका। सुवाच दृष्ट्वा तं विस्मितं देवं शयाने वटपत्रकी वास्यस्मितं वाक्यं विष्णुं किं विस्मृतोऽसि। व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए उन भगवान विष्णु को आश्चर्यचकित देखकर मंद मुस्कान करते हुए देवी ने ये वचन कहा कि विष्णु आप विस्मय में क्यों पड़े हैं। महाशक्ति प्रभावेण त्वं मां विस्मृतवान् पुरा प्रभवे पले जाते भूत्वा भूत्वा पुनः पुनः। आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इस प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे बोलते रहे। वे पराशक्ति निर्गुणा है, मैं और आप तो सगुण हैं। जो सात्विकी शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझे। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न होंगे। वे ही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वे ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे। गुण रहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांच महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके अधष्टि देवताओं की रचना करके
ये बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे, इस कारण कर्ता कहे जाएंगे और आप इस विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी भौं के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामते, वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त करके कल्पांत के, जब तक कल्प का अंत होगा उस समय तक सृष्टि के संहार करता बने रहे। मैं इसी कारण आपके पास आए हूं, आप मुझे वही सात्विक शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यहीं रहूंगी, मैं सर्वदा आपके पास ही निवास करती हूँ, आपके पास ही रहती हूँ, आपके हृदय में मैं निरंतर निवास करती हूँ, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होती, आपको मेरा आभास नहीं होता है। जब वो देवी ऐसी बोली तो भगवान विष्णु कहने लगे, विष्णोर्वाच लोकस्यार्धं मया पूर्वं श्रुतं देवी सुटक्षरम् तत्केन उक्तं वरारोहि रहस्यं परमं शिवम् तन्मे ब्रूहि वरारोहि संशयोऽयं वरानने निर्धनो हि यथा द्रव्यं तस्मरामि पुनः पुनः। हे देवी, हे वारारोहि, कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना, सर्वक्षम खल्विदं मेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्। वे परम कल्याणप्रद तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था? ये वरारोहे, ये मुझे शीघ्र बताइए। हे सम्मुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है। जिस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता रहता है, उसी प्रकार मैं बार बार उसी अर्ध श्लोक का स्मरण किया करता हूं। व्यास जी बोले, विष्णु का ये वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली महालक्ष्मी मधुहास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली, शृणोषोणे वचो मह्यम सुगुणाहं चतुर्भुजा माम जानासि न जानासि निर्गुणा सगुणा ईश्वरे, मेरी बात सुनिए। मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या ना जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का आलय होती हुई भी निर्गुण हूँ। तम जानी महाभाग तेया तत्प्रकृति कृतम पुण्यम भागवतम विधि वेद सारम शुभावम् कृपां च महति मन्ये दिव्या शत्रुनिषूदन यया प्रोक्तं परं गुह्यं हिताय तव सुव्रत। ये महाभाग हे विष्णु, आप ये जान लें कि वह अर्ध श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था। आप उसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद देवी भागवत ही समझिए। हे शत्रुमर्दन, हे सुव्रत, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ जिसने ऐसा गुप्त और परम रहस्य मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। रक्षणीयं सदा चित्ते निविस्मार्यं कदाचन सारं हि सर्वशास्त्राणां महाविद्या प्रकाशितम्
नाते परम वेदितव्यम वर्तते भुवन त्रयी प्रियोऽसि खलु देव्या त्वं तेन ते व्यहृतं वचः। आप इस मंत्र को, इस अर्ध श्लोक को सदा अपने चित्त में रखिए और कभी भी इसे विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा इसे आपके लिए प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चय ही देवी के परम प्रिय हैं, इसीलिए उन्होंने ये मंत्र आपको बताया है। महादेवी लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर भगवान विष्णु ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझकर सदा के लिए अपने हृदय में धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तभी भगवान विष्णु भयंकर युद्ध करके मधुकैटभ का वध करके उस विशद अक्षरों वाले श्लोकार्ध रूप मंत्र का जप करने लगे। भगवान वासुदेव को जप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक उनसे पूछा, ही कमलापति, हे देवेश, हे जगदीश्वर, हे पुंडरीकाक्ष, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर दूसरा कौन है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? भगवान विष्णु कहने लगे, हे महाभाग, विचार कीजिए कि आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूपा शक्ति विद्यमान है वे ही भगवती शिवा है, जिनके आधार पर एक कारणम महासागर में यह समस्त जगत ठहरा हुआ है। जो महाशक्ति साकार असीम तथा सनातनी भगवती है और ये समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है, वे ही जब प्रसन्न होती है तब मनुष्यों के उद्धार के लिए वरदायिनी होती है। वे ही सनातनी परमा विद्या संसार के बंधन एवं मुक्ति के कारण स्वरूपा है और वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी भी हैं। मैं आप तथा समस्त संसार उन्हीं की चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोकार्धिन्तया प्रोक्तम तद्वै भागवतम किल विस्तरो भविता तस्य द्वापरादो युगे तथा। उन भगवती ने आदि श्लोक में ही जो कहा है वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। द्वापर युग के आदि में पुनः इसका विस्तार होगा। व्यासवाच ब्रह्मणा संगृहीतं च विष्णोस्तु नाभि पंकजे नारदाय च तेनुक्तम् पुत्रायामित बुद्धे नारदेन तथा मह्यम् दत्तम हि मुनिना पुरा मया कृतम् इदं पूर्णम् द्वादश स्कंद विस्तरम्। व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार भगवान विष्णु की नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से इस पुराण को कहा। पूर्व काल में वही भागवत देव ऋषि नारद जी ने मुझे दे दिया और फिर मैंने उसी आधे श्लोक को बार बार उसका चिंतन कर बार बार उस पर विचार करके 12 स्कंदों में विस्तृत करके पूर्ण कर दिया।
तस्वर्टस्व महाभाग पुराणं ब्रह्म संहितं पंचलक्षण युक्तं च दिव्याश्चरितम् उत्तमम्। ये महाभाग वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त और भगवान उस भगवती परामाद शक्ति के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञानेन रसोपीतम् सर्वेषाम् उत्तमोत्तमम् धर्मशास्त्र समं पुण्यम् वेदार्थेनोपबृंहितम् वृतासुरवधोपेतम् नानाख्यान कथायुतम् ब्रह्म विद्यानिधानं तु संसारार्णवतारकम्। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ के द्वारा उपबृंहित और धर्मशास्त्र के समान पुण्यप्रद यह भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। यह वृत्तासुर वध के कथानक से युक्त विविध आख्यानों से समान्वित ब्रह्म विद्या का निधान और भव सागर से पार करने वाला है, भव सागर से पार लेके जाने वाला। हे महाभाग, तुम इस भागवत पुराण को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। हे नरश्रेष्ठ, ये श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयंगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वालों के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद शांतिदायक धन्य दीर्घायु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। लोमहर्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य ये धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण शुभ संहिता का अध्ययन करेंगे। हे मुनियों, व्यास जी ने मुझे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था, तब मैंने इस पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा था। उस समय भागवत पुराण का अध्ययन करके शुकदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में ही रहने लगे। परंतु दूसरे ब्रह्मपुत्र नारद जी की भांति उन धर्मात्मा को भी वहां शांति नहीं मिली। एकांत में रहने वाले तथा व्याकुल चित्त वाले वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे। ना वो अधिक भोजन करते थे और ना उपवास पूर्वक ही रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र शुकदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम क्या चिंता करते हो? हे मानव, तुम किस लिए व्याकुल रहते हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति जो दूसरे का ऋणी हो तो सदा चिंता में क्यों रहता है? हे पुत्र, मुझ पिता के रहते हुए तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुम मन की गलाने छोड़ो, यथेष्ट रूप से सुखोपभोग करो, शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ। न चिन्मनसीति शांतिर्वशा मम सुरत गच्छ त्वम मिथिलां पुत्र पालितां जनकेन है सेति मोहं महाभाग नाशिष्यति भूपति जनको नाम धर्मात्मा विदेहे सत्य सागरे। हे सुब्रत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिल रही तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी में जाओ। हे महाभाग, विदेह जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा है। हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना सारा संदेह दूर करो
और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप में पूछो। ये राज ऋषि जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र यथार्थ वक्ता शांत चित्त तथा योग प्रिय सूर्य कहते हैं, परम तेजस्वी व्यास जी का वचन सुनकर अरण्य से उत्पन्न महातेजस्वी शुकदेव जी ने उत्तर दिया, हे धर्मात्मन, आपके द्वारा ये जो कहा जा रहा है उससे मेरे चित्त के अंदर शंका पैदा हो कि कहीं ये दंभ तो नहीं है। जीवन मुक्त तथा विदे होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं। ही पिताजी, वंद्या पुत्र एवाभीति राजा सोजन के पिते कुर्वन् राज्यं विदेह किम सिंधोहम महान्भुते। ही पिताजी, यही बात तो वैसे ही असंभव है। वंध्या पुत्र एवाभूत, इससे वंध्या के पुत्र हो जाए। भी राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेह कैसे हो सकते हैं, ये मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है। अब मैं निश्रेष्ठ विदेह जनक को देखना चाहता हूं कि वे जल में कमल पत्र के भांति संसार में कैसे रहते हैं। हे तात, उनके विदेह होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। वे वक्ताओं में श्रेष्ठ सोगतों की भांति वे भी मोक्ष एक दूसरी परिभाषा तो नहीं है। कथम भुक्तम भुक्तम स्यात् कृतम च कृतम कथम व्यवहारे कथम त्याज्य इंद्रियाणम महामते। ये महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म ये कैसे हो सकता है। इंद्रियों का सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है। एक पुत्र का अपने माता पत्नी बहन तथा किसी असती स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा। और यदि ऐसा होता है तो फिर जीवन मुक्तता कैसे है। कटुक्षारम तथा तीक्ष्णम कषायमिष्टमेव च रसनायदि जानातिर् भुक्ति भोगाननुत्तमान् शीतोष्ण सुख दुखादि परिज्ञानम यदा भवेत् मुक्ता की दृशितात संदेहोयम ममाद्भुत। यदि जीवा कड़वा कसेला तीक्ष्ण कषाय मधुर इन स्वादों को जानती है तो वे अच्छे अच्छे पदार्थों का रसास्वादन करते ही होंगे। यदि शीत उष्ण ठंडा या गर्म सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा तो फिर भला मुक्तता कैसे। ये तात, मुझे तो ये बहुत अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचान उनके साथ प्रीति का या वैर का व्यवहार किया जाता है तो राज्य सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्यों नहीं रखते होंगे। निश्चित रूप से उनको पता होगा। उनके राज्य में साधु और चोर को समान कैसे समझा जाता होगा। यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तब भला वो जीवन मुक्तता कैसे है। दृष्ट पूर्वो न में कश्चित जीविने मुक्तश्च भूपति शंकीयं महति तात गृहे मुक्ते कथम नृप। ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले नहीं देखा गया है। ये तात यह मुझे बड़ी शंका है कि वो राजा जनक घर में रहकर कैसे मुक्त हैं। दिशा महति जाता
शुद्धम तत् भूपति तथा संदेहा विनिवृत्त्यर्थम गच्छामि मिथिलां प्रति। उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बहुत लालसा मेरे मन में उत्पन्न हो गई। अपने संदेह की निवृत्ति के लिए मैं अभी इसी क्षण मिथिलापुरी जा रहा हूं। मेरे मन में जो शंकाएं पैदा हो रही हैं, जो विचार उठ रहे हैं, जो संदेह उत्पन्न हो रहा है, उनसे मिलकर मैं इन सबको दूर करूंगा, इनका निवारण करूंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। सूतवाच इत्युक्त्वा पित्रं पुत्रे पादयो पतितेषु बद्धांजलिर्वाचिदं गन्तुकामो महामुने। आपृच्छे त्वां महाभाग ग्राह्यं ते वचनं मया विदेहान् द्रष्टुमिच्छामि पालिता अंजन कीर्तितु। हे मुनियों, पिताजी से कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी को अपने पिताजी के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले, हे महाभाग, अब आपसे आज्ञा चाहता हूं, मुझे आपका वचन स्वीकार्य है। अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी को देखना चाहता हूं। बिना दंडम कथम राज्यम करोति जन कैकिल धर्मेण वर्तते लोको दंडाश्रयन भवाद्यपि। राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं, क्योंकि यदि दंड का भय प्रजा को न हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करें। मनु आदि के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है। इस राज धर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकेगा? हे पिताजी, इस विषय में मुझे महान संदेह है। ही महाभाग, यह बात वैसी ही अनर्गल प्रतीत होती है जैसे कोई कहे, मम माता त्वयं वंद्या तद्भाति विचेष्टितम् पृच्छामि त्वां महाभाग गच्छन्ति तुम परम तपे। जैसे कोई कहे कि मेरी माता वंद्या है, हे परम तप, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं और यहां से जा रहा हूं। सोच बोले इस प्रकार सुखदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निष्प्रिय पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा, स्वस्त्यस्तु शुक दीर्घायु भव पुत्र महामते सत्यम वाचम प्रदत्वा मे गच्छतात यथा सुखम आगंतव्यम पुनर्गत्वा मम आश्रमम उत्तमाम न कुत्रापि च गंतव्यम त्वया पुत्र कथंचन। हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे शुक, तुम दीर्घायु हो। हे तात, तुम ये सत्य वचन देकर सुखपूर्वक जाओ कि यहां से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रय में तुम पुनः आओगे।
हे पुत्र, तुम वहां से कहीं और कभी भी मत चले जा। सुखम जीवामि पुत्राहम दृष्ट्वा तु मख पंकजम अपश्येन दुःखमाप्नोमि प्राणस्त्वमसि मे सुत। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुख कमल देखे के बाद ही सुखपूर्वक जी सकता हूं, और तुम्हें न देखने पर दुखी रहता हूं। हे सुत, तुम मेरे प्राण हो। हे पुत्र, वहां राजऋषि जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर करके फिर उसके बाद यहां आकर वेदाध्ययन में रहते हुए सुखपूर्वक आनंद से जीना। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के ऐसा कहने पर शुकदेव जी ने अपने पिता को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की और शीघ्र ही वहां से इस प्रकार चले जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण हो। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फल फूले खेतों, तप करते हुए तपस्वी जनों, दीक्षा लिए हुए याचक जन, योगाभ्यास में तत्पर योगी जनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णवों, पाशुपतशय, विशाक्त एवं सूर्य उपासक और इन अनेक धर्मावलंबियों को देखकर वे शुकदेव मुनि जी अति विस्मय पर पड़ गए। इस प्रकार वे महामती शुकदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरू पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुंचे। आजकल का साधन तो है ही नहीं, झट वायुयान में बैठे, फ्लाइट में बैठे और कहीं भी पहुंच गए। शुकदेव जी पैदल ही चले और जब मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहां की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा, वहां की सारी प्रजा को सुखी और सदाचार संपन्न देखा। जब वे वहां पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, ये मुझे बताओ। लेकिन शुकदेव जी तो कुछ बोले ही नहीं, मौन रहे। क्षेत्रानि वार्तिस्तत्र कस्त्वं मत्र समागते किं ते कार्यं वदस्वेति पृष्ठस्तेन चाब्रवीत्। निश्चित्य नगरद्वारस्थिते स्थाणुर्व्याचले विस्मितो अतिः संस्तस्तो वचोर्वाच किंचन। वो तो इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए और मुख से कुछ भी नहीं बोले। ब्रूहि मूकोऽसि किं ब्रह्मन् किमर्थं त्वमागते चलनं न बिना कार्यं न वेदिति मे मति। हे ब्राह्मण, आप चुप क्यों हो गए? कुछ तो बोलिए। आप गूंगे तो नहीं है? आपका किस हेतु यहां आना हुआ? मेरे विचार से तो निष्प्रयोजन कोई कहीं भी नहीं जाता है। जब तक कोई कार्य ना हो, कोई मतलब ना हो, कोई व्यक्ति कहीं नहीं जाता। राजज्ञा प्रवेष्टोऽयं नगरे अस्मिन् सदा अज्ञात कुलशीलस्य प्रवेशो नात्र सर्वथा। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यह कदापि नहीं होता है। हे मानव, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेदवेता ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा आने के प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपनी इच्छा के अनुसार नगर में प्रवेश करें। शुकदेव जी कहने लगे, यदर्थम आगतो अस्मिन् तत्प्राप्तं वचनान् तव
विदेहि नगरम द्रष्टुम प्रवेशो यत्र दुर्लभा। हे प्रतिहार, हे चौकीदार, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वो तो तुम्हारे बात सुनकर ही पूरा हो गया। मैं विदेही नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मोहयम मम दुर्बुधे सम उल्लंघ्य गिरिद्वयम् राजा राम द्रष्टु कामोहम पर्यटन समुपागते। ये मुझे अज्ञानी की भूल ही थी, जो 2 पर्वतों को लांघकर इतनी लंबी यात्रा कर 3 वर्ष का लंबा परिश्रम करके महाराज से मिलने की इच्छा लेके घूमते घूमते मैं यहाँ चला है। वंचितो हम स्वयं पित्रा दूषणम कस्य दीयते भ्रामितो हम महाभाग कर्मणा महीतले। मैं किसी दूसरे के द्वारा नहीं, स्वयं अपने ही पिता के द्वारा ठगा गया। इसमें किसी दूसरे को क्या दोष दूं? हे महाभाग, ये मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है, जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना लंबा चक्कर काटना पड़ा है। धनाशा पुरुषस्य प्रविभ्रमण कारणम स्वामी नास्ति यथापि अत्र संप्राप्तो अस्मि भ्रमात् किल। निराशस्य सुखम नित्यम यदि मोहि निमज्जति निराशो हम महाभाग मनो अस्मिन् मोह सागरे। इस संसार में लोग या तो भ्रमण की इच्छा से और या धन कमाने के लिए कहीं जाते हैं, कि तो मेरी तो इन दोनों में से कोई भी इच्छा नहीं है। ना तो मैं धन कमाने के लिए आया है और ना ही पर्यटन के लिए आया है। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है, यदि वह मोह में न पड़े। किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी न जाने क्यों इस मोह के सागर में निमग्न हो रहा हूं। कहां सुमेरु पर्वत और कहां ये मिथिलापुर। पैदल ही चलकर मैं यहां आया हूं। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने अवश्य ही मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, चाहे वो शुभ हो और चाहे अशुभ हो। उद्योग भी तो सदा उसी देव के अधीन रहता है, वे जैसा चाहे वैसा कराता है। न तीर्थम न च वेदो अत्र यदर्थम इमे श्रमे अप्रवेश पुरी जातो विदेहो नाम भूपति। यहाँ ना तो कोई तीर्थ है, न ज्ञान प्राप्ति होनी है जिसके लिए मेरा परिश्रम हुआ। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर बड़ी उत्सुकता से यहां पर आया था। मेरे के अंदर बड़ी जिज्ञासा थी उनको मिलने की, किंतु इस नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कह के सुखदेव जी चुप हो गए, मौन होकर खड़े हो गए। द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब उसने वहां खड़े मुनि से शांति पूर्वक निवेदन किया, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका जहां कार्य हो वहां यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वो मेरा अपराध हुआ, उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूं। क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है। सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित रूप से पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे रोका, इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है।
क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। ममैव सर्वथा दोषो यदहं समुपागते गमनं परगे लघुतायश्च कारणम्। मुझे तो इसमें केवल अपना दोष ही दिखाई देता है, जो मैं बिना बुलाए यहां आ गया हूं। बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के किसी दूसरे के घर जाना लघुता का ही कारण होता है। जब शुकदेव जी ने ऐसा कहा तो द्वारपाल कहने लगा, किम सुखम द्विज किम दुखम किम कार्यम शुभमिच्छिता कै शत्रुर्हिर्कर्ता को ब्रूहि सर्वम ममाद्यवे। हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कृपया मुझे बताइए। आपकी वाणी मेरे अंतर के पट खोल रही है। कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, आप कृपा करके इन सब का भेद क्या है मुझे बताइए। शुकदेव जी कहने लगे, दैविध्यम सर्वलोकेषु सर्वत्र द्विविधो जने रागी च विरागी च तयश्चित्तम द्विधा पुनः। विरागी त्रिविधा कामम् ज्ञातो ज्ञातश्च मध्यमे रागी च द्विविधः प्रोक्तो मूर्खश्च चतुरस्तथा। चातुर्यं द्विविधं प्रोक्तं शास्त्रजं मतिजं तथा मतिस्तु द्विविधा लोके युक्ता युक्तेति सर्वथा। शुकदेव जी कहने लगे, सभी लोकों में सर्वत्र दुविधा रहती है। ये करूं, वो करूं, ये ना करूं, ये करूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। दुविधा में दो गई माया मिली नारा। इसलिए संसार में मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक रागी और दूसरा विरागी। उन रागी और विरागी के मन भी दो प्रकार के होते हैं। उनमें भी विरागी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात और मध्यम। और रागी दो प्रकार के कहे गए हैं, एक मूर्ख और दूसरा चतुर। चतुराई भी दो प्रकार की गई है, एक शास्त्र जनित और दूसरी बुद्धि जनित। हनुमान जी भी बहुत चाहते हैं और संसार में भी लोग बहुत चालाकी करते हैं। हनुमान जी की चतुराई शास्त्र जनित है और संसार के लोगों की चतुराई बुद्धि जनित है। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त, इस भेद से दो प्रकार के होते हैं। शुकदेव जी के वचन सुनकर उस द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया हूं, मेरी समझ में नहीं आया है। इसलिए हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक सरल भाषा में इस विषय को यथार्थ रूप से मुझे समझाइए। शुकदेव जी कहने लगे, रागो यस्यस्ति संसारे सैरागितुच्यते ध्रुवम् दुःखं बहुविधं तस्य सुखं चैविविधं पुनः। इस संसार में जिसको राग है
वे निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागों को अनेक प्रकार के सुख और दुख आते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके उसको सुख मिलता है, और जब ये नहीं मिलते तो प्रतिक्षण दुखी रहता है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरतस्य आत्मरक्तस्य सुखमेकांत सेवनम् आत्मनानुचिन्तनं चैव वेदान्तस्य चिन्तनम् दुःखं तदेतत् सर्वम् दुःखं तदेतत् सर्वं हि संसार कथनादिकम् शत्रवो वैस्तस्य विज्ञस्य शुभमिच्छते कामे क्रोधे प्रमादस्य शत्रवो विविधा स्मृता बंधु संतोष एवास्य नान्योऽस्ति भुवन्तरे। शुकदेव जी कहते हैं, विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास आत्मचिंतन वेद शास्त्र का अनुशीलन करने से सुख होता है। संसारिक विषयों की चर्चा आदि ये सब उसके लिए दुख का रूप है, इनमें वो दुख मानता है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सहात विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबार। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं। पहले शत्रु तो काम, क्रोध, प्रमाद आदि बताए गए हैं, जो हर पल हर क्षण उस व्यक्ति के साथ ही रहते हैं। किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु, जो उसका सच्चा मित्र है, सखा है, वो एकमात्र संतोषी है। तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं। तो जी कहते हैं, शुकदेव की इन बात को सुनकर उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने शुकदेव जी को उस मिथिलापुरी में एक रमणीय कक्ष से प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए, अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी हुई दुकानों वाले, राग द्वेष काम लोभ मोह से युक्त और परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेष्ठ जनों से शोभित धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए शुकदेव जी चलते रहे। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए शुकदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी शुकदेव जी द्वार पर पहुंचे और वहां भी द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। निवारिस्तस्य तत्रैव प्रतिहारेण काष्ठवत् तत्रैव च स्थितो द्वारी मोक्षमेवानुचिन्तयन्। तब एक काष्ठ के समान लकड़ी के डंडे के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय के ऊपर विचार करने लगे। धूप तथा छाया को समान समझने वाले वो महातपस्वी सुखदेव जी वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे कि जैसे कोई अचल स्तंभ हो, कोई डंडा हो। थोड़ी देर के बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया।
वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे हुए दिव्य वृक्ष शोभित हो रहे थे। उस वन को दिखार मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहां राजा की सेवा में रहने वाली अनेक वारांगनाएं थी। वे सभी की सभी नित्य गान में कुशल, काम शास्त्र में निपुण थी। शुकदेव जी की सेवा के लिए उस राजमंत्री ने उन्हें आदेश दिया और भवन से निकल गए और शुकदेव जी वहीं स्थित रहे। उन वारांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश काल के अनुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। उसके बाद अंतःपुर निवासिनी कामनी स्त्रियों ने उन्हें अंतःपुर का वन दिखाया जो बहुत ही रमणीय था, मन भावन। वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मृदुभाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन शुकदेव जी को देखकर वो सारे के सारे वारांगनाएं, वो कामनी स्त्रियां मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। जितेंद्रिय मुनि मत्वा सर्वापरिचरन् रसदा आर्णयस्तु शुद्धात्मा मातृभावं कलपवत् आत्मा रामो जित क्रोधो न हरिष्यति न तप्यति पश्यस्तासां विकारंशे सस्त एष तस्जीवा। वे आत्माराम तथा क्रोध को जीतने वाले शुकदेव जी न हर्षित होते थे और न दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर भी वे शांतित होकर स्थिर रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए श्रम में कोमल तथा बाहुमूल्य आस्तरण, नानाविध उपकरणों से सुसज्जित शैया बिछाई। शुकदेव जी हाथ पांव धोकर हाथ में कुश लिए करके सावधान होकर अपनी सायंकालीन संध्या के लिए तत्पर हो गए और संध्या संपन्न करने के बाद उन्होंने भगवान में अपना ध्यान लगा लिया। यामवेकं सितो ध्याने सुषुवापस्सरन्तरम् सुप्तायां द्वयं तत्र च उदिष्टते शुके पाश्चात्यं यामिनी यामं ध्यानमेवानवपद्यत् स्नात्वा प्रातः क्रिया कृत्वा पुनरस्ते समाहित। इस प्रकार एक प्रहर तक ध्यान अवस्थित होकर वे शयन करने के लिए चले गए। 2 प्रहर उन्होंने शयन किया और 2 प्रहर शरण करने के बाद चतुर्थ प्रहर में शुकदेव जी उठ गए। रात्रि के 4थे प्रहर में उठकर स्नान ध्यान करके वो पुनः ध्यान में लीन हो गए। तदनंतर प्रातःकालीन क्रिया करके वो पुनः समाधिस्थ हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय।